इसमें आपका स्वागत है। तो आज हम हिप्नोथेरेपी सीखेंगे। हिप्नोथेरेपी वैसे जैसे कि कुछ लोग कहते हैं माइंड रीडिंग। माइंड रीड हम रीड करके अगर कर लें तो कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि सामने वाले वैसे ही बहुत परेशान हो, वो अपनी परेशानी आपसे कुछ सुनने वाला हो, अच्छे से समझने वाला। हर व्यक्ति समझाने बताने के लिए तैयार है अपने माइंड के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पर उनकी परेशानी को सुन करके सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और ये जो हिप्नोटिज्म का कोर्स है हमारे अवचेतन मन की शक्तियों पर आधारित है। हमारे पास दो तरीके के माइंड होते हैं। तो जिसमें आपने सुना होगा कि हमारे मन में बहुत ज़्यादा क्षमताएं हैं, तो वो अवचेतन मन में क्षमताएं होती हैं। तो हम अवचेतन मन की शक्तियों पर ही आधारित है हिप्नोटिज्म का कोर्स, ठीक है। इस सम्मोहन कोर्स मतलब हिप्नोथेरेपी को हम सम्मोहन भी बोलते हैं हिंदी में, अगर इंग्लिश में इसको हिप्नोटिज्म कहते हैं, ठीक है। और हिप्नोथेरेपी मतलब ये होता है कि किसी को अगर हम हिप्नोटाइज करके ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हिप्नोथेरेपी होता है, ठीक है। तो सम्मोहन में क्या होता है, एक मानसिक टेक्निक होती है। जैसे भी इस तरीके का नहीं है जैसे किसी ने किसी की आंखों में डाल के देखा और वो व्यक्ति हिप्नोटाइज कर लिया, या कोई मंत्र मार दिया व्यक्ति हिप्नोटाइज हो गया। ये दोनों ही मिथ हैं, दोनों ये मिथ हैं। मतलब कभी सच रहे होंगे, ऐसा नहीं कह सकता मैं कभी नहीं रहे होंगे, भविष्य में पास्ट में कभी सच रहे होंगे, ठीक है। आज जी हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक मिथ है कि हम किसी से आंखों में आके डाल के कोई हिप्नोटाइज हो जाएगा या कोई मंत्र मार के हिप्नोटाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक मानसिक टेक्निक है, इसमें व्यक्ति गहरी अवस्था में चला जाता है। मतलब आप सोच रहे हो कि हिप्नोटिज्म क्या होता है, तो हिप्नोटिज्म का मतलब ये है कि व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। और वो नींद ऐसी होती है जहाँ पर व्यक्ति जाग भी रहा होता है और वहाँ पर व्यक्ति सो भी रहा होता है। अर्ध जागृत अवस्था होती है, वो एक ध्यान की अवस्था होती है, जिसे हम ट्रांस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति हम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति हिप्नोटाइज है हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। गलत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो अवेयरनेस में है, पूरी तरीके से अवेयरनेस है, जबकि उसकी और भी ज़्यादा अवेयरनेस हिप्नोटाइज होने के बाद बढ़ जाती है। गहरी नींद में भी होता है और अवेयरनेस भी बढ़ जाती है। तो उस समय वो दिन में, जैसे हम रात में सुई की टक टक की आवाज़ सुन लेते हैं घड़ी की, तो ऐसे दिन में भी व्यक्ति अगर हिप्नोटाइज हो तो घड़ी की आवाज़ को सुन सकता है। इसका मतलब वो बेहोश नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है, व्यक्ति पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करता है। और जैसे कुछ लोग डरते हैं ऐसे कि ये जादू टोना है, क्योंकि समाज में और हमने टीवी मूवी में और टीवी सीरियल में यही देखा कि हिप्नोटिज्म का मतलब कि हमने आंखों में आंखें डाली और उसके साथ हमने कुछ भी कर दिया, चाहे उसके पैसे ले लिए या हमने और भी उसका कुछ नुकसान कर दिया। ऐसा टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, मूवी में, जबकि ये हकीकत नहीं है। जैसे टीवी में मूवी में दिखाया जाता है कि नागमणि होती है सांप के पास, इच्छाधारी सांप होते हैं, ऐसे हकीकत में कभी देखे आपने? जो भी इतिहास में सांपों का काम करते हैं वो बताते हैं कि ऐसा कोई भी सांप नहीं देखा जिसके पास नागमणि हो या इच्छाधारी कोई सांप हो, ठीक है। तो इसी तरह के हिप्नोटिज्म को लेकर बहुत सारे मिथ है, हम उनके बारे में समझेंगे आगे क्या मिथ है। और हिप्नोटिज्म के अगर इतिहास की बात करें तो ये भारत की एक विद्या है। अभी तो जो आप जो हिप्नोटिज्म सीखेंगे वो पश्चिम का हिप्नोटिज्म होगा, ठीक है, पश्चिम के देशों से आया हुआ, जिसे हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं, जबकि भारत काल की प्राचीन ध्यान विद्या है। इसका 1800 ईस्वी में जो डॉक्टर फ्रांस मैस्मर थे उन्होंने इसका मतलब कि ज़्यादा इस पर रिसर्च की थी और उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन भी किए थे इसके माध्यम से। उन्होंने लगभग 300 से 400 ज़्यादा ऑपरेशन किए थे, क्योंकि पहले एनेस्थीसिया इंजेक्शन नहीं थे। तो हिप्नोटाइज करके हम किसी की भी बॉडी को सुन्न कर देते थे और वो व्यक्ति आसानी से मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट को हम सर्जरी कर सकते थे सुन्न करने के बाद, ठीक है। और सम्मोहन के प्रकार, सम्मोहन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक होता है आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस पे क्या होता है, हम अपने से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ठीक कर सकते हैं। हमारे खुद से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सेल्फ हिप्नोटिज्म के माध्यम से उन सभी बीमारियों को, परेशानियों को हम स्वयं से ठीक कर सकते हैं। दूसरा होता है बेसिक टू एडवांस हिप्नोटिज्म, जो एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसको आप सीखेंगे, ठीक है। तो हम सेल्फ हिप्नोसिस को भी सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस को भी सीखेंगे, ठीक है।
क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, जब हम किसी की बीमारी का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में आ जाता है, ठीक है। तो हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। कन्वर्सेशन हिप्नोसिस आपने देखे वो कुछ लोग ऐसे माहिर होते हैं अपनी बातों से ही काम ले लेते हैं लोगों से। मतलब आदमी की थोड़ी सी तारीफ कर दो, आदमी खुश, तो आपका काम कर देगा। तो वो भी एक प्रकार का हिप्नोसिस ही होता है, वो कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस बोलते हैं उसके लिए, कम्युनिकेशन करते करते। ग्रुप हिप्नोसिस स्टेज पे जो करते हैं हम, स्टेज हिप्नोसिस और रैपिड हिप्नोसिस, ठीक है। तो अभी जो हम सीखेंगे ऊपर के 3 सीखेंगे इन 2 दिनों में, ठीक है, क्योंकि इन तीनों को सीखे बिना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग के 3 चीज़ें सीखेंगे हैं, इसमें भी थोड़ा सीखेंगे, तो 4 चीज़ें सीखेंगे स्टार्टिंग की, ठीक है। हिप्नोटिज्म के प्रति कुछ समाज में गलत अवधारणा भी है, क्योंकि जैसे समाज के लोगों के लिए दिखाया जाएगा वैसे ही तो लोग देखेंगे। टीवी चैनलों के माध्यम से या मूवी के माध्यम से लोगों ने ये देखा कि भाई ये जादू टोना है, या फिर मतलब व्यक्ति पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है, उससे कुछ सुधि नहीं रहती, कुछ होश नहीं रहता, फिर उसके साथ कुछ भी हिप्नोटाइज करके गलत काम किया जा सकता है, या उससे कोई गलत काम करवाया जा सकता है। तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। सम्मोहन व्यक्ति राज उगलवा सकते हैं हम किसी के, उस लेवल पे उगलवा सकते हैं, लेकिन एक लेवल होता है, उस लेवल पे जाने के बाद हल्के सम्मोहन में हम किसी के कोई भी सीक्रेट नहीं निकाल सकते। अगर हम किसी के सीक्रेट निकालना चाहेंगे तो वे व्यक्ति नींद से बाहर आ जाएगा। हालांकि हम उसको थोड़ा डीप में ले जाएं तो ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सर ये बता दीजिए कि मेरी वाइफ को हिप्नोटाइज करके कि इसके कितने बॉयफ्रेंड है, ये मुझसे लड़ती रहती है। भाई मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई ये काम नहीं होगा, जबकि ये हो सकता है, आसान है, लेकिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे किसी की जिंदगी में कलेश हो जाए उत्पन्न, ठीक है। लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, हमें हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, कि कमज़ोर दिमाग वालों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। ये गलत अवधारणा है। मूर्ख आदमी को छोड़ के, पागल आदमी को छोड़ के हर किसी को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है। जिसको अच्छे से नींद आती है या नींद आ जाती है उसको हिप्नोटाइज किया जा सकता है, ठीक है। सम्मोहन में इंसान मर जाता है, कुछ बोलते हैं कि वहीं पर रह जाएंगे, बाहर नहीं निकले तो क्या होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। जैसे हम रात को सो रहे होते हैं तो कितनी भी हमें नींद आ रही होती है, भयंकर नींद आ रही होती है, हम सो जाते हैं इसकी चिंता किए बिना कि सुबह को उठेंगे या नहीं उठेंगे। अगर किसी ने ये चिंता सोते समय ठान ली कि यार मैं नहीं सोऊंगा, क्या पता उठाया नहीं उठा, तो वो सो पाएगा, नहीं सो पाएगा। तो ऐसे ही हिप्नोटिज्म अवस्था में एक बार व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है तो अगर हम खुद भी ना निकालें तो व्यक्ति ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है नींद से, ठीक है। सम्मोहन एक जादुई शक्ति है, तो ये जादुई शक्ति नहीं, एक साइंस है जिसे मैं सीखा हुआ हूँ, आपको सिखाऊंगा तो आप भी इसको सीख जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस के बाद इसका उपयोग भी कर पाएंगे। सम्मोहित करके गलत काम किया जा सकता है, सम्मोहन करके कुछ भी गलत काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सम्मोहन व्यक्ति जितनी गहरी नींद में होता है उतना अलर्टनेस भी होती है उसके अंदर। हल्की भी कुछ भी आहट होती है वो समझ जाता है कुछ आहट हो रही है, मतलब बेहोश नहीं होता व्यक्ति, ठीक है। हाँ दे देंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबसे अच्छा ये रहेगा, ठीक है। हिप्नोटिज्म के लाभ, हम क्या क्या कर सकते हैं हिप्नोटिज्म से? अपना व दूसरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके साथ मनोरंजन कर सकते हैं, जैसे नाम बुला दिया, कुर्सी पे चिपका दिया, कड़वी चीज़ें मीठे बताकर खिला दी, या मिर्ची खिला दी उसको मीठी बता करके, इस तरह के हम बहुत सारे डेमो कर सकते हैं। और इससे हम अपने मनचाहे सपनों को भी आकर्षित कर सकते हैं। जैसे हमारे कोई भी सपने हैं जिनको हम छोटी मेहनत से सफल नहीं हो पा रहे हैं उनमें, तो आप उनके लिए अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके उन सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप आगे सीखेंगे उसके बाद कैसे हो सकता है ये वाला काम, ठीक है। इसके माध्यम से हम पास्ट लाइफ में जाकर पिछले जन्म से जो आ रही हुई समस्या उनसे छुटकारा पा सकते हैं और आध्यात्मिक में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया था अभय आनंद, तो अभय तो ये हो गए आनंद की प्राप्ति। तो अगर हम जो काम एक्चुअल में क्या है, मन के बारे में ऐसा कहा गया है कि मन लोगों के बस में नहीं आता, और हिप्नोटिज्म में हम मन को ही बस में करना सीखते हैं। जो चेतन मन है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, ये अगर चेतन मन कंट्रोल है व्यक्ति हिप्नोटाइज है, ठीक है। तो ओशो ने बताया है कि यदि व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर लिया जाए तो उसको आध्यात्मिक में बहुत अच्छी उन्नति मिल सकती है, या सेल्फ हिप्नोटिज्म के माध्यम से ऊंचाई छू सकता है स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। मैं हिप्नोटिज्म से बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है, ठीक है। ये सारे इसके लाभ हो गए।
हिप्नोटिज्म से हानि, जैसे लोग बोलते हैं कुछ फायदा होते हैं, तो जिस चीज़ से फायदा हो सकते हैं नुकसान भी हो सकते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इससे अपना तो वैसे तो कोई भी नुकसान नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नुकसान करना चाह रहा है आपका, तब वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपने किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर दिया और आपने उसके माइंड में जो भी गलत प्रोग्रामिंग डाल दी, वो असर करेगी करेगी। हिप्नोटिज्म में मतलब कि बोला हुआ हर शब्द एक पत्थर की लकीर सा है, बस खिंच गया तो खिंच गया। जैसे पत्थर पे एक बार लकीर खींच देते हैं तो वो मिटती नहीं है, वैसे हिप्नोटिज्म में एक बार जो बोल देंगे ना आप, बस उसके माइंड वो मान लेगा और वो काम कर देगा। तो अगर आप हिप्नोटिज्म करके किसी को ये बोल दे कि भाई आज से 5वें दिन आपको बहुत तेज बुखार आ जाएगा, तो उसको आना ही है फिर 5वें दिन बुखार, कारण कुछ भी ना हो। सुनो सुनो समझो, हाँ समझो समझो, प्रश्न है, प्रश्न का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को हिप्नोटाइज करके नुकसान भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नुकसान नहीं करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मान लो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो नुकसान हो जाता है, वो भी उनके माइंड में एक थॉट ही है। बिल्ली थोड़ी नहीं नुकसान कर देती उनको, बिल्ली थोड़ी नहीं एक्सीडेंट कर, लेकिन उन लोगों के हो जाते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, इस विश्वास पर उनका हो जाता है, तो वो हिप्नोटाइज ही है एक हिसाब से, गलत चीज़ पकड़े हुए, ठीक है। जैसे कि या फिर जो हिप्नोटिस्ट है वो गलत अफर्मेशन डाल दे किसी के माइंड के अंदर, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई आपको कोई व्यक्ति नशा करता है, ठीक है, हम उससे बोल दें कि आप शराब नहीं पीते हो, आप शराब नहीं पीते हो, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ना, सबकॉन्शियस माइंड की जो भाषा है समझने की, वो सिर्फ एक ही भाषा है, वो नहीं को किसी कोई भी भाषा होती है उसकी पिक्चर बनाता है। कोई भी शब्द होते हैं किसी भी भाषा के, उनकी वो पिक्चर बनाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और नहीं कि कोई पिक्चर उसके माइंड में बनती नहीं है। तो जब हम किसी को हिप्नोटाइज करके ये बोलेंगे कि आप शराब नहीं पीते हैं, तो उतना वो शराब पिएगा, क्योंकि उसका माइंड नहीं को नहीं सुनेगा। जैसे हम बच्चों से कहते हैं बच्चे मोबाइल रख दो या मोबाइल नहीं देखना है, बच्चे तो 12 साल तक तो सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता है, कॉन्शियस कम करता है उनका। तो बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश जाता है कि मोबाइल देखना है, हम बोल रहे हैं मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन बच्चे का जो अंदर वाला दिमाग है वो ये सुनना है कि मोबाइल देखना है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव भाषा बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये हम सिखाएंगे कि हिप्नोटाइज, जी मैम, हाँ वो सीखेंगे हम। जब हम रिप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं तो आगे हम सीखेंगे कि रिप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। जैसे किसी भी हम अंग्रेजी मेडिकल स्टोर में जाएं तो हर टैबलेट का अलग अलग नाम होता है और अलग अलग काम होता है। इसी हिप्नोटिज्म में सिर्फ हमारे शब्द हैं, जैसे हम शब्द बोलेंगे वैसे वो चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। हमारा पूरा फोकस हिप्नोथेरेपी पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हिप्नोथेरेपी से अपना भी फायदा किया जा सकता है और दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो हिप्नोथेरेपी में क्या होता है, व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके जब हम उसकी बीमारी ठीक करते हैं तो इसको हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। जैसे फिजियोथेरेपी होती है, फिजियोथेरेपी में शारीरिक बीमारियां ठीक होती हैं या हड्डियों से संबंधित वगैरह, तो इसमें हम दिमाग से संबंधित बीमारियां ठीक करते हैं, ठीक है। और WHO के अनुसार 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, वो बीमारी है नहीं बल्कि उसके माइंड रखी हैं। अगर वो बीमारियां मन के लेवल पे सॉल्व की जा सकती थी तो वो शरीर में नहीं आती। साइकोसोमेटिक का मतलब है कि वो मानसिक बीमारी थी, अब वो शरीर में आ चुकी हैं, ठीक है। अगर माइंड के लेवल पे उन्हें सॉल्व कर दिया जाता तो शरीर में नहीं आती, ठीक है। तो हम यहाँ पुरानी बीमारियों को ठीक करना सीखते हैं, जिसमें हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर सिजोफ्रेनिया, जिसे लोग भूत प्रेत बाधा समझते हैं, इस तरह की OCD वगैरह, या किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, डर हो गया, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, किसी को कॉन्फिडेंस काम नहीं कर रहा है, किसी के पास मेमोरी कम है, यह याद नहीं हो रहा है, या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, माइंड से संबंधित कुछ भी दिक्कत हो, माइंड से दिक्कत मैं कह रहा हूँ, दुनिया की कुछ भी दिक्कत हो,
माइंड पावर से आगे हर परेशानी बीमारी छोटी है, क्योंकि जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी ने वो प्रॉब्लम बना के क्रिएट की है। जो भी बीमारी है वो हमारे ही माइंड ने बनाई है, हमारे विचारों के अनुसार। और अगर हम अपने विचारों को बदल देंगे तो वही माइंड उस बीमारी को ठीक कर देगा। बस इतना सा लॉजिक है इस कोर्स का, ठीक है। तो हम दुनिया की कोई से बड़ी बीमारी हो, सर्दी खांसी से लेके कैंसर तक, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। हमारे, आपने भी सुना होगा, हमारे माइंड के पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी विकास देख रहे हैं सुई से लेके जहाज तक का, इसमें माइंड का 5 से 10% भी यूज नहीं किया गया है, और आप इतनी बड़ी चीज़ें देख पा रहे हैं अपनी आँखों से। तो हमारे माइंड की जो क्षमता है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो कुछ भी बीमारी का ट्रीटमेंट हो सकता है हिप्नोटाइज करके, ठीक है। इसको हम कैसे सीख सकते हैं और कितना अभ्यास लगेगा सीखने में? इसके जो अधिकांश इसको हिप्नोटिज्म या हिप्नोथेरेपी के जो कोर्स चलते हैं वो 2 दिन के 3 दिन के ही चलते हैं, ठीक है। 2 दिन के या 3 दिन के। वो बात अलग है, किसी को अगर ट्रेनर बनना है तो कोई 1 महीने का 3 महीने के लिए सीख रहा है पर्सनली, ठीक है, तो वो अलग रहता है, ठीक है। बाकी 2 दिन के या 3 दिन के कोर्स रहते हैं, और आप किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं जो इसकी ट्रेनिंग देता है, ठीक है, और जो अनुभवी है, ठीक है। तो ये फोटो हमारे पिछले वर्कशॉप के हैं। अब जो हिप्नोटिज्म है ना, सारा खेल ना मन का है। इसमें हिप्नोटिज्म जो साइंस है वो मन पर आधारित है। तो हम पहले मन को समझेंगे, मन क्या है। मन ऐसे मानो कि एक सॉफ्टवेयर की तरह है। मन एक सॉफ्टवेयर की तरह जो हमारे सिर के अंदर है, वो यहाँ पर हम उसको ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं मन की, जिसे हम देख भी नहीं सकते कैसा होता है, जिसे छू भी नहीं सकते और जिसका वजन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मन के ऊपर ये साइंस आधारित है, तो हम मन की बात कर रहे हैं। तो मन क्या है, ठीक है। तो मन एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जैसे कि मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, या फिर लैपटॉप के अंदर होता है, या बिजली के तारों के अंदर बिजली इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसी तरीके से हमारा मन है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है, सरल शब्दों में। और ये मन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जिस मन से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसे हम चेतन मन कहते हैं, ठीक है। और जब हम जाग रहे होते हैं ये मन तभी काम करता है, जब हम जाग रहे होते हैं तभी काम करता है। और ये हमारे माइंड का 10% होता है। कितना? 10%। जितने भी काम हम अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, सोचना, समझना, निर्णय लेना, तर्क करना, ये सारे काम किसके हैं? कॉन्शियस माइंड के, यानी चेतन मन के हैं, ठीक है। और ये जब भी काम करता है जब तक हम जाग रहे होते हैं। और ये ओवरऑल माइंड का 10% ही होता है। जैसे कोई एक बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दो, तो बर्फ की एक खास बात होती है, 10% ऊपर रहता है पानी के और 90% पानी के नीचे रहता है। तो ऐसे मानो जो 10% ऊपर है यही वाला हमारा चेतन मन है, और नीचे वाला सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका हम उपयोग करते ही नहीं है। इसका उपयोग हम करते नहीं, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अगर हम इस माइंड को उपयोग करना सीख जाए तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। इस माइंड से दुनिया की हर समस्या का समाधान मिल सकता है, इस वाले माइंड से। जैसे कि आपके पास अगर मान लो 100 रुपये हो, आपको केवल 10 रुपये की पता है कि आपके पास केवल 10 रुपये, इनसे क्या हो सकता है। हम लोगों को 90% वाले माइंड की पता ही नहीं है कि हमारे पास और भी माइंड है। आपने देखो ना, जो हम कॉन्शियस माइंड से जो भी निर्णय लेते हैं वो तो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। काम कहाँ आता है कॉन्शियस माइंड। जैसे कि आपने सोचा इस वर्कशॉप में 20 लोगों से ज़्यादा लोग आने के लिए थे, आज कितने लोग आ पाए आपको पता है? मतलब 7-8 लोग नहीं आ पाए, जबकि उन्होंने फीस भी एडवांस में पे कर रखी थी। कुछ ना कुछ समस्या आ गई होगी, प्रॉब्लम आ गई होगी, ठीक है। ऐसी सपोज डैट हम उठने का ही मान लें कि कैसे हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं है, या कॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। जैसे आपने मान लिया कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, और ज़्यादा कोई अर्जेंट वाला काम नहीं, इमरजेंसी वाला, और वैसे आप 8 बजे उठते हैं, और आप 5 सोचें कि भाई 8 बजे उठना लेट है और हम 5 बजे उठेंगे, तो आप कॉन्शियस माइंड से सोच समझ के निर्णय ले लेंगे इस वाले माइंड से। क्या बजे उठने का? 5 बजे उठने का।
और यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, जो पहले आपकी आदत है वो है 8 बजे की। तो अब 5 बजे आपको ही पता है, जब आप शाम को 5 बजे उठने की सोच रहे हैं, उठ नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल में अलार्म लगाएंगे। और जैसे ही मोबाइल में अलार्म लगाएंगे तो बजेगा सुबह 5 बजे, आप उसको अपने हाथों से बंद कर देंगे या उसको आगे बढ़ा देंगे 6 बजे का, या कह देंगे चला आज हटा, कल करेंगे, कल से करेंगे शेड्यूल। मतलब कि जो 10% वाला माइंड था और ये 90% वाला था, तो किस माइंड की ज्यादा चलेगी? इस माइंड को पता था कि 5 बजे उठना है, कॉन्शियस माइंड को, और इस माइंड को पता था कि 8 बजे उठना है सुबह में। तो कौन से क्या बजे उठेगा व्यक्ति? 8 बजे। तो हिप्नोटिज्म का पूरा साइंस यही है कि इस माइंड से हम बातें इस माइंड को बताएं। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी। आप लोगों ने सुना होगा, मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। ठीक है, तो हमें बस इसको दोस्त बनाना है, अपने काम इस माइंड से करवाना है। और इस माइंड तक एक बार भी जो बात चली जाती है वो इसको सच कर देता है। फिर उसको ये नहीं पता कि आपका लॉस होगा या आपको लाभ होगा, ये कर देता है एक काम के लिए। हाँ, जैसे मैं एक रियल स्टोरी सुनाऊँ आपके लिए। यहीं पास में एक मवई गांव है, तो वहाँ एक लड़का रहता है अपने ससुराल में। ठीक है, तो मैंने उनकी फैमिली के बारे में पूछा था कि भाई ये अपने यहाँ क्यों रहते हैं, ससुराल में अपने घर क्यों नहीं रहते हैं। तो बोला था इनकी मम्मी थी एक, बाकी फैमिली में कोई सदस्य नहीं थे, मम्मी थी, वो इनकी शादी के चौथे दिन ख़त्म हो गई। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ? फिर उन्होंने बताया कि जब ये छोटे थे तब इनसे ऐसे बोलती रहती थी, तेरी शादी के तीसरे चौथे दिन में मर जाऊंगी, बहू के हाथों को सुख भोगने को लिए नहीं मिलेगा। जब वो 10-12 साल के थे, अब उनका बच्चा, तब से वो उसकी मम्मी ऐसे ही बोलती रहती थी। 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, जब भी उन्हें याद आता था वो चिपका देती थी डायलॉग अपने बच्चे पे कि मेरी तो ज़िंदगी यूँ चली जाएगी, जब तेरी शादी होगी तो तेरी शादी के बाद बहू के हाथों को सुख उठाने को नहीं मिलेगा, 3-4 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। ऐसे बोलती रहती थी। और ये बात उसके कहाँ चली गई? सबकॉन्शियस माइंड में, कि शादी के चौथे दिन मरना है। और जब बच्चा बड़ा हुआ उनका 22 साल का, उसकी शादी हुई, वो तो भूल ही गई कि मरने वाली कोई बात होती है, ऐसी में बोलती थी। और चौथा दिन हुआ और अचानक से उनको सांस आना बंद हो गई चौथे दिन पे, और हॉस्पिटल लेके गए थे, निकल गई। तो मतलब जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे अच्छा दुश्मन भी है। यस माइंड है ये, इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएंगे, पूरी दुनिया की हर ताकत लगा देता है इसको पूरा करने के लिए, चाहे वो अच्छी ही हो या बुरी हो। ठीक है, तो हम आगे और समझेंगे इसके बारे में, क्योंकि हमें इस माइंड के बारे में ही समझना है। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति से हम जब भी तो काम ले पाएंगे जब हम उसके बारे में जानते हों। तो अगर हम मन के बारे में जान गए, इसके व्यवहार को जान गए, ये कैसे काम करता है, इसके सीक्रेट क्या है, तो हम इससे काम ले सकते हैं आसानी से। तो इन्हीं 2 दिनों में हम इनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अवचेतन मन, अभी हमने कॉन्शियस माइंड को पढ़ा था, अब ये हमारा अवचेतन मन, ये वाला जो 90%, जिसके बारे में हमें पता नहीं, बाय डिफॉल्ट हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अवचेतन मन मेमोरी का भंडार होता है। इसके अंदर कितनी भी मेमोरी डाल दो आप, जन्मों जन्मों का डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है हमारे अवचेतन मन के पास, और ये 24 घंटा काम करता रहता है। जब हम माँ के पेट में थे तब भी ये काम कर रहा था, ये 24 घंटे काम करता रहता है। और ये हमारे आत्मा के साथ ही लगा हुआ है, हमारी जो सोल है उस सोल के ही साथ लगा दिया है ले। ठीक है, और ये दिमाग का 90% हिस्सा होता है। ठीक है, और ये वाला माइंड इस माइंड को तो कंट्रोल कर लेता है, ये वाला माइंड इस माइंड को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बोलते ना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अच्छा सोचो, घबराहट हो रही है, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो अब जब घबराहट यहाँ से आ रही है, ऊपर इस माइंड को जा रही है, अब यहाँ से पॉजिटिव सोच के यहाँ थोड़ी नहीं चली जाएगी इतनी जल्दी। तो हमें क्या करना है, इस माइंड के पावर्स का यूज करना है। ठीक है, अब हम इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, एक बार मैं फिर से बताता हूं आपके लिए। इसका जो चेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, जिसका काम होता है सोचना, विचार करना, तर्क करना,
निर्णय लेना, और कोई भी चीज थोड़े समय के लिए याद करना। ये हमारे कॉन्शियस माइंड के कार्य हो गए, ठीक है। जो हम सब लोग अच्छे भले बातें करते हैं, कोई भी काम करते हैं सोच विचार करके करते हैं। आप यहाँ पर आए, आपने खूब सोचा और विचार किया तब यहाँ पर आए, ठीक है। फिर आपने तर्क भी किया अपने आप से कि भाई सिखा पाएंगे ये नहीं सिखा पाएंगे, और इतने में या सस्ता है या महंगा है, तो तर्क भी किया आपने, और निर्णय भी लिया आपने कि भाई ठीक है यार, भाई 2 दिन में 6,000 रुपये ले रहे हैं तो ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में मेरी फीस सबसे कम है 6,000 रुपये। इन कोर्सों की फीस लोग कोई 30,000, कोई 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, एक साथ 3 लाख भी ले रहे हैं 3 दिन के कोर्स के। कितने? 3 लाख रुपए। और थोड़े समय के लिए याद करना, जो भी हम चीज़ें याद करते हैं, जैसे मान लो रास्ते में आप घर से लेके यहाँ तक आए, आपने कितनी सारी चीज़ें देखी उस समय, आपको सारी चीज़ याद थी, आप सारी चीज़ भूल गए क्या क्या देखा, तो थोड़े समय को याद होती तो चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाती। तो ये हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसका आप उपयोग भरपूर करते हो। जो व्यक्ति ज़्यादा तर्कशील होता है वो उतना इसको अपने कॉन्शियस माइंड का और भी ज़्यादा यूज करता है, ठीक है। लेकिन आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ना तो ये पता ही है क्या होता है, ना तो इसके कार्य पता है, और ना आप इसको यूज करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यूज होता है। जैसे हम आज श्वास ले रहे हैं, श्वास लेने का कार्य कितना है? किसका? सबकॉन्शियस माइंड का। यदि हम कॉन्शियस माइंड से श्वास ले रहे होते तब तो हम भूल ही जाते, क्योंकि कभी कभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भूल जाते हैं कॉन्शियस माइंड से याद करके, ठीक है। तो श्वासों का काम है सबकॉन्शियस माइंड का। जो हार्ट धड़क रहा है किसका काम है? हार्ट बीट करना, सबकॉन्शियस माइंड का। ब्लड सर्कुलेशन किसका काम है? सबकॉन्शियस माइंड का। तो ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड के हैं। अब हम इसके कामों के बारे में और डिटेल से जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड के क्या क्या कार्य हैं। अगर हमने अपने मन को समझ लिया ना, और मन के व्यवहार को समझ लिया, तो समझ लो पूरे जगत को समझ लिया। क्योंकि जिसे हम भाग्य और किस्मत बोलते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रूप में हमारे साथ होती है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी में भाग्य और जो किस्मत है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही है। तो इसलिए हम इस जन्म की तो छोड़ो, हम पिछला जो जन्म है ना, वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आपके इस जन्म में आ रही है, हम उसको भी बदल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के मुंह सुना होगा कि आपने सुना होगा कि भाग्य हमारे हाथ में, हम स्वयं से लिख सकते हैं, हम अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कैसे सच्चाई है, कैसे कर सकते हैं इसके लिए। इस गेट को बंद कर दो ना। जैसे अभी मैंने बताया ऑटोमेटिक पायलट, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, या जो हम अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहे हैं, पलक झपक रहे हैं, नींद का और पाचन से संबंधित जितने भी काम हैं वो कौन कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, ठीक है। जो काम हमारे शरीर में ऑटोमेटिक हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, तब हो रहे हैं वो, ठीक है। और हमारे जो माइंड है इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज है, ये कभी फुल नहीं होता। अभी थोड़ा सा हम इस पर और विचार करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया तो थोड़े समय के लिए जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, वो चीज़ों को थोड़े समय के लिए याद करता है। और जितने भी स्टूडेंट को कभी भी नहीं बताया जाता कि आपको याद कैसे करना है। कभी कोई किसी से पूछ लेता है, कभी किसी से, एक दूसरे से बच्चे पूछ के याद करते रहते हैं। और जो याद करने के जो तरीका है स्टूडेंट के अपने भारत के अंदर, वो है ट्रेडिशनल तरीके कॉन्शियस माइंड से याद करने। किससे? कॉन्शियस माइंड से। और कॉन्शियस माइंड का व्यवहार है कि थोड़े समय के लिए याद कर लेता है, फिर उसके बाद ये चीज़ों को भुला देता है, क्योंकि इसके पास मेमोरी का जो दायरा है ना वो सीमित है। तो ये भुलाएगा नहीं तो माइंड पे स्ट्रेस आ जाएगा। तो आपने देखा हो बच्चों की हमेशा शिकायत रहती है, आप सब भी स्टूडेंट रहे होंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ी याद हो गई, अगली पढ़ी पिछली गई गायब, और फिर अगली पढ़ी पिछली गायब। तो बच्चों को पूरी ज़िंदगी ख़त्म है उसी में। तो कुछ जो समझदार स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं पेपर के समय में ही पढ़ेंगे और बस काम हो जाएगा। तो मैं भी पेपर के समय में ही पढ़ा था और काम हो जाता था।
12th के बाद। 12th तक तो भाई रट्टा मार के पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के जो तरीके होते हैं अगर हम उनको याद करना सीख जाएं, हमारे स्टूडेंट उनको सीख जाएं, तो फिर वो उन्हें लाइफ टाइम चीज़ें याद रहेंगी, फिर भूलने जैसी उनके पास समस्या नहीं आएगी। तो हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड डाटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी है। बचपन से लेके अब तक ये हमारे जो भी पास्ट के जन्म रहे हैं सभी जन्मों का डाटा वीडियो के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद है, जिसको हम पिछले जन्म में ले जा करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। आदतों का निर्माण, जो आदत होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। कहाँ होती हैं? सबकॉन्शियस माइंड। अब हम छोड़ना कहाँ से चाहते हैं? कॉन्शियस माइंड से। क्या छोड़ सकते हैं? आपने देखा होगा कितने लोग हैं शराब पीने वाले या कोई भी नशा करने वाले, उनको समझाते हैं फैमिली के 4 लोग बैठ के, देख भाई शराब आपको नहीं पीना है, शराब आपको नहीं पीना, शराब बुरी चीज़ होती है। वो उसके भी समझ में आता है क्योंकि इतना समझदार वो भी है, क्योंकि पीने से उसका लीवर खराब होता है, पेट खराब होता है, उल्टी होती है, शरीर कमज़ोर होता है, पैसा ख़त्म होता है, समाज में इज्जत चली जाती है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको भी पता है। लेकिन जब पीने की बारी आती तो वो पी जाता है, कसमें भी खा जाता है, फिर भी पी जाता है, भगवान की बीवी बच्चों की सबकी खा जाता है, फिर भी वो पी जाता है, छोड़ नहीं पाता। छोड़ इसलिए नहीं पाता क्योंकि जो आदत वाला काम है वो है सबकॉन्शियस माइंड का। जब हम किसी को समझाते हैं तो वो बात कहाँ तक जाती है? केवल कॉन्शियस माइंड तक जाती है। अगर हम उसको हिप्नोटाइज करके समझाएं फिर वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी। अगर हम किसी को हिप्नोटाइज करके समझाएं तब वो माइंड कहाँ तक जाएगी? बात सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी, ठीक है। जितने भी जो बिलीफ सिस्टम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है बिलीफ सिस्टम का, और जो व्यक्ति जिस चीज़ में भी बिलीफ सिस्टम रखता है उसके साथ वैसा हो जाता है। एक व्यक्ति होता है ऐसा सोचता है कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया मेरे साथ बुरा हो जाएगा, या इसी ने सामने से छींक दिया ये ऐसा असगुन हो गया, मैंने ऐसा देख लिया मेरे साथ वैसा बुरा ही बुरा होगा, तो उसके साथ बुरा बुरा हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कि भाई मेरा दिन अच्छा जाएगा और मैं ईश्वर से कनेक्ट हूँ तो उनका दिन अच्छे चले जाते हैं। आपने देखोगे जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं, जो अमीर है वो और भी ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं। क्यों? गरीब अपनी परेशानियों को लेके उनका गुणगान कर रहा है तो वो वैसे और होते चले जा रहे हैं। अमीर अपनी सफलता को एंजॉय कर रहा है तो वो सफल होता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारी मान्यताओं का ही खेल है। कैसी मान्यता? यदि हमारी ये मान्यता है कि उस मंदिर में जाने के, उस बाबा के पास जाने से हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और आप इस मान्यता के अरे चला जा रहा हूँ, घर वाले बोल रहे हैं उसका कुछ होना तो है नहीं, वो सब फर्जी है, पता है उसके बारे में, तो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारा बिलीफ सिस्टम का खेल है। बिलीफ सिस्टम के बारे में मैं आपको एक हल्की सी कहानी सुना दूँ, ठीक है। ये रियल स्टोरी अमेरिका के अंदर की, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी, एक बार फिर से सुना देता हूँ। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था। जब मर्डर कर दिया था तो उसको पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद उसको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, अमेरिका के अंदर। रियल घटना है ये, रियल स्टोरी है। तो उस व्यक्ति का जब पोस्टमार्टम हुआ था, जिसको मारा था, तो उसको ये बताया था कि पानी से मरा हुआ है, और उस समय प्रेशर इतनी तेज हुआ नहीं करता था कि प्रेशर से उसका पेट फट जाए। आज से लगभग 100-150 साल पहले की बात है। तो उससे पूछे भाई आपने इसको कैसे मारा? तो उसने बताया कि बर्फ़ का चाकू बना करके, पानी का बर्फ़ बनाया और बर्फ़ का चाकू बनाया छील के, फिर इसके पेट में डाल के इसको पेट फाड़ दिया, फिर ये मार दिया। तो वहाँ के जज ने उसको फांसी की सज़ा दी थी। तो उसको फांसी की निश्चित हो गई, इतनी तारीख को दी जानी है। उधर जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जो हमारा मन है किस तरीके से काम करता है। तो उन्होंने जज से परमिशन ली कि भाई इसको इस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उन्होंने परमिशन दे दी। फिर वो उस व्यक्ति के पास गए जो कैदी था, तो उससे बोला भाई कि आप फांसी की सज़ा से मरोगे या कोई और आपके लिए ऑप्शन दिया जाए। उसने कहा कि भाई जो है वही है ऑप्शन, कि भाई उसने डॉक्टरों ने बताया कि यदि आपको फांसी दी जाएगी तो आपके गले में रस्सी डाली जाएगी, आपकी नसें टूटेंगी, आपको सांस नहीं आएगी, भयंकर दिक्कत होगी, और 5 मिनट में कम से कम आप तड़प तड़प के मरोगे। दूसरा ऑप्शन ये कि हम आपको ठंडे फ्रिज में बंद कर दें, तो फ्रिज में आप 30 सेकंड में मर जाएंगे, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, आपका ब्लड जम जाएगा और आप आसानी से मर जाएंगे 30 सेकंड में। तो उसने सोचा कि मरना तो है ये, तो दर्दनाक मौत क्यों मरा जाए, आसानी मौत मरा जाए, ऐसा उसने डिसाइड कर लिया। उसने हाँ कर दी। जिस दिन उसको फांसी होनी थी वो निश्चित समय आया, तो एक बहुत बड़े फ्रिज की व्यवस्था की गई,
पब्लिक भी थी और डॉक्टर भी थे। तो उस फ्रिज के पास जैसे उस व्यक्ति को ले जाया गया तो नज़दीक आते उसकी आंखें बंद कर दी और उसको उठा के उस फ्रिज में डाल दिया। और जैसे ही फ्रिज में डाला उसके 1 मिनट बाद उसको निकाला तो उसके हाथ पैर थे ना वो अकड़ गए थे, और जब उससे फ्रिज से बाहर निकाला तो मालूम पड़ा वो मर ही गया था। और जबकि जो ऑडियंस थी वहाँ, जो लोग देख रहे थे, वो गवाह थे इस बात की कि फ्रिज पहले से ही बंद था, पहले से ही फ्रिज बंद था। कुछ लोग कह रहे ये गर्मी से मर गया, क्योंकि फ्रिज में कोई लाइट थी नहीं। लेकिन वो मर कैसे गया? जो 1-2 महीने का जो बीच में टाइम बचा था, उस टाइम में वो सोचता रहता था कि कितना ठंडा फ्रिज होगा, मैं उसमें जाऊंगा, मैंने बर्फ़ से मार दिया इसलिए ठंडे से मरने की मुझे भगवान सज़ा दे रहा है। बहुत ठंडा फ्रिज होगा जिसमें मेरा खून जम जाएगा, कितने माइनस टेम्परेचर होगा, ऐसी बात सोचता रहा था। जब सोचता रहा तो वो ऐसे हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने कहानी सुनी होगी कि लोग सांप के कांटे से नहीं बल्कि भय से मर जाते हैं, क्योंकि सांपों में 2-3% सांपों में जहर होता है, बाकी लोग मरते बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि जब वो उनके माइंड से सोच लेते अच्छा आप सांप ने काट दिया, आप कोई नहीं बचा सकता, अब तो मरना ही है। तो जिनकी मान्यता ऐसी होती तो वो लोग मर जाते हैं। ब्रेन उसी प्रकार के केमिकल छोड़ता है, जहर के केमिकल जहर से मरता है। हाँ, इसी तरीके की एक दूसरी स्टोरी थी, क्योंकि एक व्यक्ति को हो सकता है इस्तेफाक आ गया हो, हार्ट अटैक वगैरह आ गया हो, तो फिर से रिसर्च की तो उन्होंने उस व्यक्ति से बोला कि भाई आपने एक व्यक्ति की जान ली है, आपको फांसी की सज़ा निश्चित है, दूसरा और तरीका है आपके पास ये कि हम आपको फांसी पे ना लटका करके कोबरा सांप से डसवा दें आपके लिए। तो उसने हाँ कर दिया, क्योंकि उसे पता था फांसी से मरेगा तो तड़प तड़प के मरेगा, कोबरा सांप से 1 मिनट में ही मर जाएगा, और सुई से काटने, चींटी काटने इतना दर्द होगा। तो उसने हाँ कर दिया। तो सामने बिठा दिया गया, एक व्यक्ति निश्चित डेट पे लेके आया, उसके पास कोबरा सांप, वो देख रहा है बहुत काला भयंकर सांप, और जैसे नज़दीक आया उसके सिर पे काला कपड़ा डाल दिया, और फिर उस व्यक्ति को, डॉक्टर पास में था, उसने बस नीडल चुबाई थी, सांप वाला उसके पास भी नहीं गया, डॉक्टर ने न्यू नीडल चुबाई थी जिससे इंजेक्शन लगते हैं। मालूम पड़ा इंजेक्शन लगते ही, नीडल चुबाते वो मर गया व्यक्ति। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी बॉडी में वही पॉइजन मिला था जो कोबरा सांप में होता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, इंस्टेंट उसी प्रकार का केमिकल बना देगा। जब हम खाना खाते समय मोबाइल देखते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ये थोड़ी पता होता है हम दाल रोटी खा रहे हैं, उसको तो ये पता ही है आदमी खा रहे हैं हम, वो रील चल रही है। तो उसी तरीके के वो हार्मोन्स निकालता है, एंजाइम निकालता है हमारे पेट में खाना पचाने के लिए। वो चीज़ वहाँ होती नहीं, वहाँ कुछ और होता है, तो पेट खराब हो जाता है। तो पेट खराब होने का सबसे बड़ा ये भी कारण। तो इसलिए बच्चों को या बड़ों को खाना देखते समय मोबाइल नहीं देखना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहा करते थे कि खाना खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसका सिर्फ यही लॉजिक था, क्योंकि जो हम बातचीत करेंगे उसी थॉट विचार आएंगे, और हमारे माइंड को मालूम पड़ेगा कि हम वही चीज़ खा रहे हैं, तो उसी चीज़ को पचाने के हार्मोन्स निकालेगा, एंजाइम निकालेगा, तो वो चीज़ वहाँ होगी नहीं, तो पेट खराब होगा। तो जैसा हम अपने माइंड में लगातार सोचते हैं वैसा हमारे साथ हो जाता है। हमारी मान्यता आज हम जहाँ पर भी हैं, जैसे भी जिस स्थिति में हैं, चाहे हम स्वस्थ हैं, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम अमीर हैं या गरीब हैं, हमारी मान्यता का ही परिणाम है। आपने सुना होगा कि आदमी अपनी औकात से ज़्यादा कभी भी नहीं कमा सकता, तो इसका यही मतलब होता है। उसके अंदर जितना अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जितनी चीज़ें होती हैं, आदमी उतना ही कमा पाता है, जितना उसका विश्वास होता है। उसका विश्वास ज़्यादा, अच्छा मैं इतने 1 लाख कमा रहा हूँ, महीने 2 लाख कमा सकता हूँ, तो वो महीने में 2 लाख भी कमा पाता है। सारी हमारी मान्यताओं का विश्वास का ही खेल है। जैसी हमारी मान्यता होगी वैसे ही हम बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपनी पुरानी पैटर्न को चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है कल्पनाओं का। जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हम जो भी सोचते हैं उसकी हमारा माइंड पिक्चर बनाता है। तो ये भी कल्पनाओं का विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी, सुई से लेके जहाज तक। क्रिएटिविटी का मतलब विकास करना, मतलब किसी भी चीज़ की खोज करना। सुई से लेके जहाज तक जितनी भी खोज हुई है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही हुई है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से तो अगर कोई व्यक्ति जिसने हवाई जहाज बनाया वो सोचता कि भाई मैं लोहे को हवा में उड़ाऊंगा, तो कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है उसका, या भाई क्यों पागल हुआ है यार, ये फालतू के बेचारा, हटा जाने दे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होगा, लेकिन नहीं फालतू नहीं, अच्छे विचार, उसने उस पर काम किया हो गया। और काम आप देख रहे हो आज सब लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, हवाई जहाज से घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब सुई से लेकर जहाज तक जितना भी विकास हुआ वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक पावर, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है,
मैग्नेटिक पावर कैसे काम करती है? मैग्नेटिक पावर का मतलब है कि हम जो भी चीज़ को ज़्यादा चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी। जो वो परेशानी को हम चाहें, जिस चीज़ का हम ज़्यादा गुणगान करेंगे, जिस चीज़ का हम समर्थन करेंगे, वो चीज़ आपके आसपास ही होगी, ऐसा मानो। जो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। मैग्नेटिक पावर को हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक हमारी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। जैसे हम कोई कट जाए तो ऑटोमेटिक घाव भर जाते हैं, ठीक है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, अचानक से हमारे अंदर कोई विचार आता है, वही सामने वाले के विचार आ जाता है, या हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, या अपने बारे में हमारे वही हो जाता है। तो ये हमारी सिक्स्थ सेंस की पावर होती है, हमारी थर्ड आई की, ठीक है। तो ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर्स है, एक शक्ति है, ठीक है। तो हम इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। लॉन्ग टर्म मेमोरी, वहाँ हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में समझा था, तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। हमारे माइंड के अंदर लगभग 1500 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, और एक जो न्यूरॉन्स होता है ना, एक न्यूरॉन्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 80 GB होती है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है ये 1500 करोड़ है। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है, अगर इनको एक एक करके गिना जाए तो 300 से 400 साल तो इनको गिनने में लग जाएंगे। तो एक अनुमान लगाया 1500 करोड़, और एक न्यूरॉन्स में 80 GB डाटा आ सकता है। तो दुनिया का सुपर से सुपर कंप्यूटर हर व्यक्ति के माइंड के आगे फेल है, क्योंकि हम अपनी 2 आंखों से जो भी देख रहे हैं ना प्रत्येक पल, वो सारा सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे मानो, ठीक है। इमोशंस, फीलिंग्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। जैसे गुस्सा हो गया, सपोज दैट, उदाहरण के लिए, या डर हो गया। किसी बोला डर नहीं है, कुछ भी नहीं होता, डरो मत, कुछ भी नहीं होता। और जिसको डर है उस चीज़ से, वो तो डरेगा ही। हमारे कहने से उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम है, ठीक है। ऐसी गुस्सा हो या डर हो या प्यार हो, इस पर ना कंट्रोल नहीं होता। हर एक आदमी सोचे कि भाई मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, और मालूम पड़ा जब गुस्सा करने का टाइम आता है तब गुस्सा हो ही जाता है। ऐसे प्यार होता है कि भाई मुझे प्यार नहीं करना है, तो आप लोगों ने देखा होगा प्यार हो ही जाता है, और अधिकांश गलत जगह ही होता है। सबसे खतरनाक वर्ड, हाँ जी, सबसे खतरनाक वर्ड प्यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का होता है, इसलिए हमारा इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं होता है, ठीक है। लोग कहते हैं उसको छोड़ दो, ऐसा कर दो, लोग जान दे देते हैं, नहीं जान दे देंगे, छोड़ेंगे नहीं। डिफेंस सिस्टम का भी काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि कुछ अभी आप सामने से आए तो हम ऑटोमेटिक पलक झपक लेते हैं, ऑटोमेटिक हट जाते हैं, सोचते थोड़ी नहीं हम। सामने से कोई चीज़ आ रही हम सोचते हैं, गाड़ी हमारी ठुकने के लिए होती तो हम सोचते हैं ब्रेक लगाना है, हम लगा देते हैं ब्रेक। कौन लगाता है? सबकॉन्शियस माइंड। इसी तरीके से जैसे कि अभी आप यहाँ पर बैठे हो, अब यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर आ जाए, या सांप आ जाए, या शेर आ जाए, तो हम सोचेंगे यहाँ से भागें, भाग जाएंगे, और हमें लगेगा कि यार ये कमजोर दुबला पतला है, इसको तो मार सकते हैं, सांप से भाग जाए, बच्चा दिखा रहे इसको मार दो। तो उस समय क्या होता है, जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, भागते समय ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, डिफेंस सिस्टम लागू होता है, फाइट एंड फ्लाइट नाम से। तो हमारा उस समय ना बीपी और शुगर, हमारा माइंड दोनों बढ़ा देता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए, करो या मरो वाली स्थिति पैदा कर देता है, ताकि हम उस खतरे से या तो लड़ सकें या फिर भाग सकें, ठीक है। तो ये नेचुरल है। बॉडी लैंग्वेज, आदमी परेशान होता है तो उसका चेहरा बता ही देता है, वो कितना भी बनावटी चेहरा करे, मालूम ही पड़ जाता है ना। कॉन्शियस माइंड से कितने भी मुस्कुराने की कोशिश करे, रो के आया हो, कितने भी हंसने की एक्टिंग करे, लेकिन उसका चेहरा दिख ही जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के रिफ्लेक्शन पड़ता है चेहरे पे। जो भी हम स्किल्स होती हैं वो हमारे कहाँ चली जाती हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे हम स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम सीखते हैं कॉन्शियस माइंड से। हम बहुत ही ज़्यादा फोकस होते हैं, भाई इधर को जाएगी तो मैं इधर को कर दूंगा, इधर को जाएगी तो हम इधर को कर देंगे, बता देते हैं सब के इधर जाए तो ऐसे करना है, वैसे करना है। तो हम चला पाते हैं? नहीं चला पाते, थोड़ी दूर लेके जाते हैं, गिरा देते हैं, उसके लिए गिर जाते हैं। कॉन्शियस माइंड से नई चीज़ें होती, हम सीख रहे होंगे, हम सोचेंगे वो सामने वाला व्यक्ति आ रहा है, उसमें नहीं टकराना है, बचा कर ले जाना है, लेकिन हम उसी में टकरा देंगे, क्योंकि हमने फोकस दे दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि उसी में टकराना है। एक बार का याद आ जाता है, अभी मुझे एक मेरा दोस्त था,
तो एक सामने से एक आंटी जी आ रही थी, तो वो साइकिल सीख रहा था चलाना, रोड बहुत बड़ा था, तो उन्होंने उस आंटी जी मार दी उसको साइकिल को और बोला था कि हो, तो वो बोली थी कि हो कर रहा है, ब्रेक लगा इसके, ये बैल फैल थोड़ी नहीं रुकेगी और कहते कहते उसने ठोक दिया उसमें। तो ऐसा अधिकांश हो जाता है, सब लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा सीखते सीखते। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमने जो पिक्चर डाल रखी होती है, चीज़ें वैसे ही काम करती हैं, हम कॉन्शियसली काम नहीं कर सकते। एक बार हम साइकिल सीख जाएं या मोटरसाइकिल या कार सीख जाते हैं, फिर हम कुछ भी दूसरा काम भी कर सकते हैं उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो काम सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया हमने, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सपने जो हम देखते हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं, ठीक है। हमारे माइंड के अंदर एक प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है पहले से, पैटर्न पड़े हुए हैं, विश्वास पड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारे माइंड के अंदर 1500 करोड़ न्यूरॉन्स है, उसके बारे में डिटेल से बनाऊंगा। उसमें ना 5 से 6000 न्यूरॉन्स मिल करके पैटर्न बना लेते हैं। जैसे किसी ने भाई पैटर्न बना लिया कि भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता साहब, मैं तो बस ऐसा ही रहूँगा, बीमारी रहूँगा, मैंने दुनिया के हर डॉक्टर की दवा खा ली, मुझे अब कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, मेरी बीमारी कहीं पर कोई इलाज नहीं है, उसके माइंड में भी पैटर्न है। अब वो कहीं पर भी चला जाए उसका बीमारी का इलाज ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने माइंड को समझा रखा है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जब भले उसने 10 डॉक्टरों को दिखाया होगा, बोलेगा ये कि दुनिया के हर डॉक्टर को दिखा लिया मैंने, ऐसे बोलते ना लोग। हाँ, तो वो उनके माइंड में हो जाता है कि भाई मैं असफल हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, या मैं लूजर हूँ, फेलियर हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, बस मेरा तो यही ज़िंदगी है। जो व्यक्ति ऐसा सोच लेते फिर उसके साथ वैसा ही कर देता है उनका माइंड, कर ले ठीक है भाई तथास्तु। बोलते ना कि हाँ, जुबान पे सरस्वती बैठती है 24 घंटे में, एक बार हम जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। वो एक बार नहीं, हमेशा बैठी रहती। जो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप कंटिन्यू सोचेंगे भी, बोलेंगे भी, वो आपके और महसूस भी करेंगे, तो वो कहाँ चली जाएगी? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और जैसे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, आप वैसे बना देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। हम हिप्नोटिज्म का स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक में जाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा कॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड इधर उधर भटकता रहता है और हमारा मन लगता नहीं। जो भटकने वाला माइंड है उसको दो सुला हिप्नोटाइज करके, फिर हम अंदर की यात्रा जितना भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है, 5 मिनट का, और उसके बाद हम अब प्रैक्टिकल पे उतरेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हमें एक पिक्चर बना रहे हैं मन की, ठीक है। ये हमारा मन है, ठीक है। यहां पर लिख लिया हमने मन, ठीक है। और मन ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक ये वाला, ये कॉन्शियस माइंड, और एक सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड होता है 10% और सबकॉन्शियस माइंड होता है 90%, ठीक है। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग पड़ी होती है, जिस प्रोग्रामिंग की अभी मैं बात कर रहा था। जैसे सपोज दैट, मान लो ये न्यूरॉन्स हैं आपके माइंड के अंदर, बंद करना थोड़ी देर के लिए, लाइट कम ज़्यादा आ रही है इसका मतलब। तो ये हमारे माइंड के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, और कोई भी माइंड के अंदर जो पैटर्न बनता है वो 5 से 6000 न्यूरॉन्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक पैटर्न बना हुआ है, सबसे ज़्यादा जरूरी है इस दुनिया में पैसा। क्या जरूरी है? पैसा सबसे ज़्यादा जरूरी। पैसे से हम 95% प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट ये पैसे का ही पैटर्न है, ठीक है। अब पैसे के लिए लोगों के माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो अभी मैंने बता रहा था आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाऊंगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम ले रहे हैं पैसे के लिए।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले काम के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसा हम सोचें वैसी हमारी ज़िंदगी हो जाए। ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ पाना चाहते हैं वो चीज़ मिल जाए, वो किस में आती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे कोई संबंध हो आपका, या पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, या और कुछ चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में जो आपके सपने हैं उनको आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से उनको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे को कैसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अभी हमारे माइंड के अंदर एक पैटर्न बना हुआ है पैसे को लेके, और यदि आपके पास कम पैसा है तो ये पैटर्न निगेटिव है, और यदि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है तो ये पैटर्न आपके माइंड में पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि यदि आपके पास पैसा कम है, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना पैसा नहीं है, तो ये पैटर्न निगेटिव है, और यदि आपकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा पैसा है आपके पास तो ये पैसा पॉजिटिव है। समस्या यहाँ शुरू होती है कि हमारे माइंड में पैटर्न पड़ा हुआ है नेगेटिव, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम अमीर बन जाएं। तो इस माइंड से चाहते हैं हम अमीर बनना, हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा होगा तो हम अच्छा घर खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा होगा तो हम अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी सुख सुविधा कर सकते हैं। ये हमको पता है कॉन्शियस माइंड से, ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा है पड़ोसी के पास सारी सुख सुविधाएं, उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, सारी चीज़ें। तो हम कॉन्शियस माइंड से तो चाह रहे हैं बहुत सारा पैसा, क्या चाह रहे हैं? पैसा, अमीर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड में पैसे के प्रति प्रोग्रामिंग है निगेटिव। जैसे मैं बता देता हूं आपको, क्या पैसा हाथ का मैल है, बेइज्जती कर दी हमने यहाँ पर पैसे की, वैल्यू घटा दी, और जिस व्यक्ति की आप वैल्यू घटा देंगे, इंसल्ट कर देंगे, वो आपके पास आएगा नहीं आएगा, ठीक है। पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसा आता है तो चार बुराइयां भी लेके आता है। जैसे लोग शराबी हो जाते हैं, अयाशी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, ठीक है, घमंडी होते हैं पैसे वाले, ईगो होता है उनके अंदर, है। पैसा पेड़ पे नहीं उगते, बहुत मेहनत से आता है, सिर की चोटी से पसीना बहाना पड़ता है, पैसा तब आता है। सिर की चोटी से पैरों के एड़ी तक पसीना बहाना पड़ता है, पैसा तब आता है, ठीक है। क्या क्या नेगेटिव सोच होती है पैसे के प्रति, और भी बताओ। बहुत सारी सोच होती हैं, क्या क्या सोचते हैं हम पैसे के प्रति नेगेटिव? पैसे से लोग बिगड़ जाते हैं। हाँ जी, ऐसे से लोग बिगड़ जाते हैं, पैसे से बिगड़ जाते हैं, वही बुराई, घमंडी हो जाते हैं, बुराई पैसा बिगड़ जाते हैं। पैसा बहुत मेहनत से पैदा होता है, ठीक है। हाँ जी, पसीना और मेहनत तो एक हो गई। हाँ जी, हाँ जी, एक ही होगी। तो इस तरीके से पैसे के रिलेटेड जैसे कि और भी बिलीव होते हैं कि साईं उतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। मतलब कि अल्प पैसा, थोड़ा पैसा के मन में वो बनी हुई है, या ज़्यादा पैसा होगा तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, या बीवी बच्चों को कोई किडनैप करके ले जाएगा। ऐसी भी माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो पैसे के प्रति हमारे माइंड में इतनी सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग भरी हुई होती है कि पैसा हाथ का मैल है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, पैसे वाले घमंडी हो जाते हैं। अगर किसी के पास पैसा है, जरूर इसने 2 नंबर एक काम से पैसा कमाया होगा। इस तरीके के पैसे के प्रति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बना हुआ है, पैसे की किसमें? नेगेटिव, उसके विरोधों में बना हुआ है। तो अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हुई, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड से ऐसा लग रहा है सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई
पैसा नहीं दो इनके लिए, क्योंकि इनको पैसा दे दिया तो ये घमंडी हो जाएंगे, और घमंडी होने नहीं चाहते क्योंकि ये बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हैं। पैसा मत दो इनके लिए, क्योंकि यदि पैसा दे दिया इनके तो फिर इनमें बुराइयां आ जाएंगी, दारू पीना शुरू कर देंगे, आयासबाजी करना शुरू कर देंगे, और ये सब करते नहीं क्योंकि ये संस्कारी हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बाउंडेशन लगा दी पैसे के लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स डाल दिए अपने माइंड में कि पैसा बहुत मेहनत से पैदा होता है, पैसा पैदा करने के लिए सिर की चोटी से एड़ी तक पसीना बहाना पड़ता है, और आप हार्ड वर्किंग करते नहीं, अब आप स्मार्ट वर्किंग करते हैं। तो जब तक पसीना सिर की चोटी से एड़ी तक नहीं निकलेगा तब तक आपके माइंड में ऐसा है कि पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पैसा मेहनत से होता है। आपने सुना है कि पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड के प्रति डाल दी गई हैं। बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा है कि पैसे झगड़ा करा देता है आपस में, रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस तरीके के ना बहुत सारे नेगेटिव बिलीव हैं, और आप रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं तो फिर पैसा आएगा नहीं, क्योंकि विरोधाभास हो रहा है ना यहाँ पर। नहीं, कॉन्शियस माइंड से तो हम चाह रहे हैं कि पैसे को बहुत अच्छा चीज़ है, और यहाँ हमारे माइंड में पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। तो पैसा क्या हो गया, एक प्रकार का दुश्मन हो गया आपकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। और ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरे भारत की समस्या है, और एक व्यक्ति की नहीं, 99% लोगों की समस्या है यही। जो ऋषि, जो अपने जो धार्मिक लोग होते हैं, ऐसे ऐसे प्रवचन देते हैं, क्या करोगे, कफन में जेब नहीं होती, सीने पर रख के ले जाओगे क्या, इस तरह से ये मोह माया है, कहाँ उलझे पड़े हो इसमें। और जब खुद चंदा लेने का वक्त होता है तो कहते सबसे बड़ा नोट दे दो। पर उनके सबसे सबकॉन्शियस में नहीं होता, हाँ, उनके सबकॉन्शियस में तो ये होता है कि आने दो, बिल्कुल अभी बिल्कुल। तो आ रहा है उनके पास। हाँ, तो उनके पास आ रहा है, तो हमें इस तरीके से हमारा गाइडेंस किया गया है कि भाई पैसे तुम अपने पास मत रखो, तुम्हारे लिए पैसा बहुत ही असुरक्षित है, चोरी हो जाएगी तुम्हारे घर में, कोई चलो दीवार काट के निकाल लेगा। यहाँ निकाल लिया। तो पुण्य कर लो कुछ, वहाँ प्राणी हम आपको स्वर्ग में प्लॉट कटवा देंगे, यहाँ क्यों परेशान हो रहे हो, पैसे दे दो। तो इस तरीके से ये पैसे के प्रति नेगेटिव प्रोग्रामिंग डाल दी। अब बताओ, अगर आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी तो ये क्या करेगा, कैसे थॉट्स आएंगे आपको, पैसे के प्रति कैसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो हम उन पर सोच विचार भी नेगेटिव ही करेंगे, कह रहे यार क्या करेंगे, पैसे के खाने लायक है। तो आपने मजदूरों को देखो, जो लेबर चौक पे खड़े होते हैं मजदूर, एक दिन काम कर लेते, फिर उनको 700-800 रुपये मिल जाते, फिर 2-3 दिन दारू फारू पीते हैं, फिर उसके बाद फिर पैसे कमाए, फिर से जाते हैं। वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं करते अपने पास। उसी तरीके के जैसे हमारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, वैसे ही हमें थॉट्स आते हैं, और फिर हम वैसे ही उस पर सोचते हैं, और फिर वैसे ही हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको समझा देता हूँ, और जैसे हम डिसीजन लेते हैं वैसा बोलते हैं, और फिर उसी हिसाब से हमारा माइंड काम करता है। जैसे माइंड काम करता है वैसे हमारा ब्रेन काम करता है, और वैसे ही हमारी बॉडी एक्शन लेती है, और जैसी बॉडी एक्शन लेती है हम वैसे काम करते हैं, और वैसे ही हमें क्या मिलते हैं, रिजल्ट। अब पैसे के प्रति नेगेटिव प्रोग्रामिंग है यहाँ पर, तो विचार कैसे आएंगे, यार रहने दे रहे हैं, ऐसी कौन सी आफत आ रही है, अभी कौन से बूढ़े हुए जा रहे हैं, या मतलब क्या करेंगे इतने पैसे को, अभी तो चल रहा है ना खर्चा, सो ले थोड़ी सी देर, सोचेगा, ये सोचेगा क्या ज़रूरत है, अभी सब कुछ सही चल रहा है, जो काम कर रहे हैं वही कर भाई, दूसरे क्यों सोच रहे, दूसरे काम करने के में अगर डिसीजन पे आ जाएगा, वो सोचेगा अगर दूसरा काम किया तो भाई साहब जो चल रहा है ये भी डूब जाएगा। कोई किसी एक व्यक्ति के काम सही चल रहा है, अगर वो रिस्क लेना ना चाहे तो वो क्या सोचेगा, भाई यहीं पे फोकस दे, दाल रोटी चल रही है ना। आप किसी अपनी समझदार आदमी के पास जाएंगे, वो कहेगा दाल रोटी चल रही, तो आपको हाँ चले बेटा, ज़्यादा मत तो चल, हाँ दाल रोटी चल रही है, आज के महंगाई के ज़माने में ये कम नहीं है, ऐसे बताएगा उसके लिए, आपके लिए। ठीक है, तो फिर आप वैसे ही डिसीजन लेंगे, और जैसे डिसीजन लेंगे, सामने वाला अगर आपको ऑफर भी करेगा, कोई जॉब हो भी या कोई बिजनेस पार्टनर बनाना भी चाहेंगे, आप क्या करेंगे, उससे मना कर देंगे, और आप मनेंगे क्योंकि छोड़ यार, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। ठीक है, और फिर उसका माइंड ये सोचेगा कर यार हाँ ठीक है, अभी तो आज तो तबीयत ही सही नहीं है, मतलब इस 1000 बहाने देगा आपका। ये बात आपके माइंड में चल रही होंगी, फिर आप बोल देंगे यहाँ प्राणी कह रहे यार आज मैं जा नहीं सकता, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा थकान हो रही है। तो भले ही थकान नहीं हो रही हो, फिर जो आपका माइंड है वो नेगेटिव केमिकल, आपका ब्रेन बॉडी के अंदर नेगेटिव केमिकल भेज देगा, और फिर वो थकान आपको होने लग जाएगी,
और जब थकान और नहीं लग जाएगी तो आप फिर क्या काम करेंगे या कोई परफॉर्मेंस दे पाएंगे? लूज हाथों से करेंगे, मन से नहीं करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? निगेटिव ही मिलेगा। तो जैसे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है वैसे ही हमें लाइफ में रिजल्ट मिलते हैं। यहीं पर ये प्रोग्रामिंग अब निगेटिव है आपकी, तो निगेटिव विचार आना। एक बार फिर से समझेंगे इस प्रोसेस के लिए। हम एक्चुअल में हम काम यहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं? यहाँ काम हम यहाँ करते हैं। सफलता का यहाँ से कोई संबंध ही नहीं है, सफलता का संबंध है यहाँ से। जो रिजल्ट आ रहे हैं ना वो यहाँ के हिसाब से आ रहे हैं, यहाँ के हिसाब से, ठीक है। तो हम जैसी प्रोग्रामिंग होती है वैसे क्या आते हैं, हमें थॉट्स आते हैं। यदि हमारी निगेटिव प्रोग्रामिंग होगी तो निगेटिव थॉट्स आएंगे। चलो यार कि हम वही पुराना ही काम कर लें, थोड़ा ही काम कर लें, फिर डिसीजन उसी हिसाब से लेंगे, फिर हम बोलेंगे उसी हिसाब से। आपने सोचा देखा होगा कि जो अमीर लोग हैं वो अलग तरीके की बात करते हैं, जो गरीब लोग हैं वो अलग तरीके की बात करते हैं। आप एक जनरल डिब्बे में जाए उसमें अलग तरीके की बात तलाप हो रहा होगा, एक थर्ड एसी या फर्स्ट एसी में जाए, सेकंड एसी में जाए, उसमें अलग तरीके की बातें हो रही होंगी। किस तरीके की उसमें अच्छी अच्छी बातें हो रही होंगी। वहाँ पर यही चल रही है भाई सरकार आई है तब से तो ऐसे तैसे हो गया, और लॉकडाउन ने तो ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। जब से लॉकडाउन आया तब से तो मैं उभर ही नहीं पा रहा हूँ। भाई कब आया लॉकडाउन, अब कितने दिन के लिए आया? तो लोग बस वैसी बातें करेंगे, वैसे बोलेंगे, फिर निगेटिव हो जाएंगे। आप अपने मन में सिर्फ 10 मिनट सोच लो अपनी ज़िंदगी के बारे में कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है, और किसी को स्टोरी सुनाना शुरू कर दो, आप रोना शुरू कर देंगे, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारा माइंड क्या करता है, हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल देता है, और हमारे ब्रेन उन केमिकल्स को बॉडी तक पहुंचा देता है। और जब हम उस बॉडी से काम करते हैं तो ना तो सुबह उठने की इच्छा चलेगी, ना काम करने की इच्छा चलेगी, और करेंगे भी तो उल्टी सीधी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देंगे, बेस्ट दे नहीं पाएंगे, तो उस हिसाब से हमें निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो जो रिजल्ट है कहाँ से डिपेंड कर रहा है, हमारी प्रोग्रामिंग कहाँ है। जहाँ से थॉट्स आते हैं उससे भी गहरा, जहाँ जो विचार आते हैं हमारे मन में उससे भी गहरा। विचार ही नहीं आएंगे, आपको चारों तरफ निराशा ही दिखेगी, यार पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। भाई साहब आज के महंगाई में कोई अपने बीवी बच्चों को पाल ले, दाल रोटी चल रही है, वो ही अच्छी बात है। ऐसी थॉट्स आएंगे उसके लिए, और वो रेफरेंस भी उस अपने साथ में उन्हीं लोगों का लगाएगा जिनकी दाल रोटी चल रही होगी कि देख यार उस पर कितना कर्ज, तुझ पे तो थोड़ा ही, उस पर 10 लाख, तुझ पे तो भाई 2 लाख ही है। मतलब ऐसे समझाएगा अपने आप के लिए। अगर ये हम पॉजिटिव कर दें, अगर हम इसके लिए पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हम इधर लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि 90% प्रॉब्लम या 95%, 99% हम प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व कर सकते हैं। पैसे से दुनिया की हर सुख सुविधा खरीद सकते हैं। पैसा जादू है, बस पैसा दो, हर चीज़ को हम खरीद सकते हैं। और पैसा मतलब हमें स्वर्ग का भी प्लॉट दिलवा सकता है, क्योंकि हम दान करें तो दान करने से क्या हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि जब इतना दान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, व्यक्ति हर चीज़ मिल जाती है पैसे से। आज के समय में आप कहीं मंदिर में लाइन लगी होगी तो आप पुजारी को एक उसकी कमेटी वाले 500 की पत्ती दो, वो आपको VIP दर्शन कराएगा, या 2000 दो, ऐसा हो रहा है ना। और उधर जिसके पास पैसे नहीं वो लगता हो सकता है उसका शाम तक नंबर आए, और खड़े खड़े थक जाए, जाके बेहोश भी हो सकता है। लाइन में कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं जो बड़े बड़े मंदिर हैं, ठीक है। तो पैसा आपका हर काम कर सकता है, तो पैसा बहुत अच्छी चीज़ होती है, पैसा भगवान के समान होता है, ठीक है। और जब आपके माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग होगी तब कैसे विचार आएंगे, यार ये काम तो सही चल रहा है, दूसरा कुछ सोचा जाए इसके बारे में, ठीक है। तो आप दूसरे काम में सोचेंगे, समय देंगे उसको सोचने के लिए। जब आप उस पर सोचेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है यार ये कल चल रहा है तो ये काम मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, ये भी करो। फिर आपसे कोई धोखे से भी कुछ बोलेगा ना कि भाई मेरे साथ पार्टनर हो, या आप बोलेंगे बता भाई आइडिया क्या है तेरा, तो वो समझेंगे हम उसको, फिर हम उससे पॉजिटिव बोलेंगे ठीक है। वो कहे भाई अभी नहीं, कल कर, कल नहीं आज ही करते हैं,
भाई जिसका निगेटिव माइंड सेट वो कहेगा आज छोड़ यार, अब रात होगी या ऐसा होगा, कल देखेंगे। और जिसका पॉजिटिव हो वो कहीं कल नहीं अभी चलते हैं, क्या पता अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाए इसके लिए, तो वो लोग तुरंत ही काम करते हैं। वैसे ही फिर उनका ब्रेन काम करता है, वैसे ही उनकी बॉडी काम करती है। जिन लोगों का नेगेटिव माइंड सेट होता है उन्हें आलस आता है ना आता है। जिनके पास पैसा नहीं होता है उन्हें उतना ही ज़्यादा आलस आता है, उतनी ज़्यादा उनकी बॉडी काम नहीं करती। प्रोकास्टिनेशन, आलस, कल पे टाल देंगे, शरीर में दर्द होगा, माइंड फ्रेश नहीं होगा, उतनी ज़्यादा उन्हें दिक्कत होगी, बॉडी उनकी उतनी काम नहीं कर रही होगी। और जिसको पॉजिटिव माइंड सेट होगा उसकी बॉडी में एनर्जी होगी, और उसकी जब बॉडी में एनर्जी होगी तो वो एनर्जी के साथ कोई काम करेंगे तो उसको कैसा रिजल्ट मिलेगा? पॉजिटिव। तो जैसा हमारा माइंड सेट होगा, माइंड सेट मतलब जैसी माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होगी वैसे ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो रिजल्ट का जो संबंध है वो पूरा हमारी प्रोग्रामिंग से है। आपने देखा हो बहुत से लोग काम में फेल हो जाते हैं, काम में लॉस हो जाता है, फिर वो काम बदल देते हैं, फिर दूसरा काम बदल दिया उसमें भी लॉस हो गया, फिर उन्होंने तीसरा काम किया उसमें भी लॉस हो गया, फिर सोचते मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग, भाग्य। ये प्रोग्रामिंग जो 5 से 6 हज़ार न्यूरॉन्स मिलकर बना रहे हैं, यही हमारा भाग्य, यही किस्मत है। तो हमें इसको, अगर ये नेगेटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव कैसे करना होगा ये सीखना होगा हमें, ठीक है। तो आप समझे कि कैसे हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से चीज़ें कर देता है। जैसे कि बहुत सारे काम आपकी भी ज़िंदगी में आए होंगे, आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें। किसी दोस्त ने या किसी ने बताया होगा आपके लिए कि आप ऐसे ऐसे कर लो, और आपने नहीं किया होगा, किसी और ने कर लिया होगा, मालूम पड़ा कि वो बहुत ऊंचाइयों पे होंगे। जैसे मार्क जुकरबर्ग थे जो फेसबुक वाले, तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया था, 8-10 दोस्त जो भी उनके थे, कि भाई ऐसे ऐसे मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इसमें थोड़े से पैसे की जरूरत है, आप इन्वेस्ट करो, बहुत अमीर आदमी हो जाएंगे अपने। किसी ने उन पर ट्रस्ट ही नहीं किया, एक दोस्त ने ट्रस्ट किया, आज वो भी अपने आप में खरबपति है। तो कहने का मतलब आपका माइंड सेट क्या है, आप माइंड सेट के हिसाब से अपॉर्चुनिटी हासिल करते हैं। यदि आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव काम को पकड़ेंगे, यदि आपका माइंड सेट निगेटिव है तो आप जहाँ नुकसान हो रहा होगा वो काम आपको अच्छा लगेगा। और नुकसान कौन कराता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वो सोच लेता अच्छा इतने पैसे हैं इनके पास, भाई अब पैसे ज़्यादा हो गए तो ये इनके लिए नुकसानदायक है, तो वो क्या करेगा? कुछ ऐसा आपसे तिकड़मबाजी करवाए कि आपके पास जो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बच्चे मैथ से, इंग्लिश से या जिस केमिस्ट्री से, जिस सब्जेक्ट से भी डरते हैं, उसी सब्जेक्ट में उनका पेट खराब हो जाता है एग्जाम के टाइम, उनको फीवर आ जाता है, यहाँ तक कि एक्सीडेंट भी करा देता है। क्योंकि जिस चीज़ से हम डरते हैं वो हम पे हैवी हो जाता है और हमारा माइंड उस चीज़ के लिए काम ही नहीं करने देता। ऐसी सिचुएशन परिस्थिति लेके आता है सबकॉन्शियस माइंड, वो हमें काम करना ना पड़े, ठीक है। तो हम चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उन्हें जीना मुश्किल लगता है, मरना आसान लगता है, तो मर जाते हैं। इस प्रोग्रामिंग को बदले कैसे? ये प्रोग्रामिंग सिर्फ मैंने पैसे का एक आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही काम करती है ये। चाहे किसी संबंध को लेके हो कि मेरे संबंध किसी से अच्छे नहीं है, या फिर किसी बीमारी को लेके हो कि मेरी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, ऐसे हमारे माइंड के अंदर पैटर्न पड़े हुए होते हैं। तो हम उसको बदलें कैसे, बदल कैसे सकते हैं? सारा जो क्लास है वो इसी के ऊपर ही है कि हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को कैसे बदलें। हिप्नोटाइज वैसे तो ये बदल नहीं सकती, मैं बताऊं कैसे नहीं बदल सकती। ऐसे ही है ये, ठीक है। कॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा है। तो अभी यहाँ नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, पैसा बहुत मुश्किल से पैदा होता है। अब हम बोलें कि पैसा बहुत आसानी से पैसा पैदा हो जाता है, आसानी से। फिर कॉन्शियस माइंड क्या कि भाई कौन सा तरीका है ऐसा, हमें तो हुआ नहीं आज तक, पूरी ज़िंदगी होगी आसानी से पैसा पैदा। तो ये प्रोग्रामिंग को यहीं डिलीट मार देगा। हम बोल रहे हैं पैसा बहुत अच्छी चीज़ होता है, और पैसा अच्छी चीज़ कैसे होता है? फिर ये वैसी नेगेटिव माइंड सेट है ना, नेगेटिव रेफरेंस लेके आएगा। पैसा अच्छी चीज़ कैसे? उसके पास पैसा था और उसने दारू पीना शुरू कर दी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो घमंडी हो गया, वो तो आप रिश्तेदारों से बात ही नहीं करता। इस तरीके की बहुत सारी बातें डाल देगा। तो ये अगर हम इसको पॉजिटिव डालें कि आप अमीर हो, अगर हम पॉजिटिव समझाएं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आप बहुत अमीर हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना वो बीच में आ जाएगा
वो कहे कहाँ अमीर है भाई, बैंक में बैलेंस नहीं है, जेब में भी नहीं है, तो हम कैसे अमीर हैं। तो वो प्रोग्रामिंग को यहाँ से नीचे उतरने ही नहीं देगा, यही फिनिश कर देगा। ऐसे कोई बीमार आदमी है, आप उससे बोले नहीं आप बीमार नहीं स्वस्थ हो, अरे पॉजिटिव सोचो, तो वो जो भी पॉजिटिव सोचेगा बस वो यहीं तक रहेगा, क्योंकि अंदर तो वो परेशानी झेल रहा है ना। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है माइक्रो सेकेंड में ना सबकॉन्शियस माइंड के नीचे तक जाता है, ये माइक्रो सेकेंड में पता भी नहीं चलता। फिर ये देखता है लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि बबूल के पेड़ पे आम लगे हुए देखें, इसको कुछ मिलता नहीं, कहता नहीं ये झूठ इन्फॉर्मेशन है, फिर ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं उतरने देता। अब पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाए कि हम करोड़पति हैं, तब तो कोई अमीर आदमी करोड़पति बने, और ये इस पैटर्न को बनने नहीं देगा सबकॉन्शियस माइंड। वो ये सोचे कॉन्शियस माइंड नहीं बनने देगा, क्योंकि उसे पता है पैसे है ही नहीं, तो ये झूठी बात है, झूठी बात है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ जो बाउंड्री लगी है ना इसी बात की लगी हुई है। ये कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाने देता। या फिर कोई एक झूठ बार बार बोला जाए, एक झूठ बार बार बोला जाए, फिर वो हमारा कॉन्शियस माइंड सच मान लेता है कि हाँ चलो ये सच्ची है, सब लोग बोल रहे हैं, सब पागल थोड़ी नहीं है। तो आपको इसके दो तरीके से पहुंचा सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। या तो इसको आप बेहोश कर दो, कॉन्शियस माइंड को हटा दो, सुला दो, अब ये सो जाएगा, फिर आप कुछ भी बना लो कि आप भाग्यशाली हैं, आपकी भाग्य अच्छा है, आप आसानी से पैसे कमा लेते हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, आपके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, तो आप पैटर्न बना सकते हैं इसमें। और जैसे ही एक बार ये पैटर्न मजबूत हो जाता है तो पुराना वाला नेगेटिव वाला पैटर्न ऑटोमेटिक टूट जाता है। एक म्यान में सिर्फ एक ही तलवार रहेगी, या नेगेटिव की या पॉजिटिव की, दोनों हो सकती है उस समय के लिए जब हम दुविधा में होते हैं, कितना कन्फ्यूजन है, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ये सही है ये सही है, उस समय हमारे माइंड में दो पैटर्न काम कर रहे होते हैं। जिस पैटर्न पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं वही पैटर्न अच्छा लगता है, फिर दूसरा टूट जाता है। तो जब आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करेंगे, तो जब आप पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग करेंगे तो नेगेटिव वाला पैटर्न टूट जाएगा। जैसे किसी की आदत लगी हुई है शराब पीने की, यहाँ पुरानी, अब उसे जैसे पता है शराब पीने की आदत है, आप दूसरा पैटर्न डाल दो, आप संस्कारी हो, आप शराब नहीं पीते हैं, आप संस्कारी हैं, तो जब वो उसे पता है संस्कारी आदमी शराब नहीं पीते, तो ये पैटर्न ऑटोमेटिक तोड़ देगा उसका ही सबकॉन्शियस माइंड। तो सारा जो काम है ना हमारे माइंड की रिप्रोग्रामिंग करने का ही है। कोई व्यक्ति डरता है किसी भी चीज़ से, तो एक थॉट ही तो है, कोई मुझे अंधेरे से डर लगता है, और आप अंधेरे बोल दो उसे कि भाई हिप्नोटाइज करके आप अंधेरे में आसानी से घूम सकते हो, चल सकते हो, आप बहुत बहादुर हो, फिर वो आसानी से चल पाएगा, वो पैटर्न होगा पुराना वाला टूट जाएगा। तो इस तरीके से है ये हमारा माइंड काम करता है, हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरीके हैं आपके पास। नॉर्मल तो आपने सुना होगा कि रात को जब हम सोते हैं सुबह जागते हैं तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, हम जो भी चीज़ें मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, ऐसी बात आपने कभी ना कहीं सुनी होगी। उसका कारण ये होता है जब हम उठते हैं तो कॉन्शियस माइंड हमसे 30-40 सेकेंड बाद एक्टिवेट होता है हमारे माइंड के अंदर, और जब हम सोते हैं उससे 30-40 सेकेंड ये कॉन्शियस माइंड पहले सो जाता है। तो या तो ये प्रोसेस है सोते समय और जागते समय करने वाला, ठीक है। और सबसे अच्छा ये प्रोसेस है, वो सक्सेस नहीं है, वो सक्सेस नहीं है। सबसे अच्छा ये प्रोसेस है कि आप स्वयं को हिप्नोटाइज करें, अपने कॉन्शियस माइंड को हटा दें, आप दूसरे को हिप्नोटाइज करें, उसके कॉन्शियस माइंड को हटा दें, फिर कुछ भी कर लें। जैसे कोई मालिक है किसी घर में किसी के घर में सामान आपको निकालना है, तो जब तक टॉमी घर पे बैठा है दरवाजे पे तब तक वो करने देगा छेड़छानी, नहीं करने देगा, काट खाएगा, तो उसे टुकड़ा डाल के सुलाना पड़ेगा। तो इसको रिलैक्स करके आपको कॉन्शियस माइंड को सुलाना पड़ेगा। फिर आप मन के अंदर कोई भी हेर फेर कर लो, कोई भी बदलाव कर लो मन के अंदर, और जहाँ मन बदल गया वैसे ही आप बदल गए। भाई कोई व्यक्ति आज मरने को जा रहा है, सुसाइड कर रहा है, उसे यही तो दिक्कत हो रही थी कि भाई कोई भी दुनिया में उसके साथ नहीं, इसलिए तो वो मर रहा है। उसको ये मालूम पड़ जाए पूरी दुनिया उसके साथ है तो मरेगा, वो नहीं मरेगा। उसको पता है मैं कुछ नहीं, बेकार हूँ, इसलिए तो मर रहा है। उसको मालूम पड़ जाए एक किडनी बेच भाई, तुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे, 30 लाख मिलेंगे, तो 20 लाख रुपए में अपनी किडनी बेच के एंजॉय ना करेगा अपने जीवन को? एक किडनी से भी तो जीवन जिया जा सकता है। तो उसे इस बात का पता ही नहीं है। उस समय वो सारी चीज़ें भूल चुका होता है। वो सोचता है मेरी कीमत 2 पैसे की नहीं है संसार के अंदर और मुझे तकलीफ हो रही है, तो मर जाता है आदमी। तो माइंड सेट बदलना को ही हिप्नोटिज्म कहते हैं, और इसी को हम सीखेंगे, ठीक है। हम बेसिकली कॉन्शियस माइंड को सुलाना सीखेंगे और कैसे रिप्रोग्रामिंग डाली जाएगी उस चीज़ के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।